आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। आज मुरैना, मध्य प्रदेश के मुरैना में मतदान हो रहा है, जहां दिमनी मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, जहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। देखने में आया है कि सुबह से ही वहां आम जनता को मतदान करने से रोका जा रहा है। दिमनी में ही मिरघान गांव पड़ता है एक, जहां पर मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया। पहली बार विवाद हुआ, जहां पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला। वहां कुछ लोगों को साथ मारपीट की गई थी, कुछ लोगों को लाठी डंडों से मारा गया और मतदान करने से रोका गया। उसके बाद जैसे तैसे स्थिति नियंत्रण में हुई। तत्पश्चात फिर दूसरी बार में फिर वहाँ हंगामा हुआ, तो वहाँ डीएसपी और एक और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँचे और उन्होंने व्यवस्थाओं को संभाला। इसके बाद जब तीसरी बार वहाँ गोली चलने की खबर आई और मतदाताओं को लाठी डंडों से पीटने की खबर आई, इस पर से पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद ठाकुर मौके पर पहुंचे और उन्होंने घरों की तलाशी ली। वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही एक महिला बुजुर्ग जो घर में लेटी हुई थी, उसकी भी पिटाई की गई। अब वहां एडीएम, पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फोर्स के साथ पहुंच गए हैं और उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए लोगों को बोला है कि आप मतदान करिए, आप यहाँ कोई आपको नहीं रोकेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, मुरैना के 17 से 6 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हुआ है, जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्रों में 14,83,500 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जिले में 694 मतदान केंद्र अति संवेदनशील बनाए गए हैं, जिस पर पुलिस तैनात की गई है। मतदान के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। पुरुषों सहित महिलाओं में भी मतदान को लेकर जागरूकता दिखी है। दिमनी विधानसभा के मिरघान के पोलिंग बूथ 146 और 47 पर जमकर हंगामा हुआ, जहां पुलिस ने पहुंचकर अब असामरिक तत्वों को खदेड़ा है और वहां फिर से मतदान शुरू कराया गया है। वहीं भाजपा समर्थकों पर आरोप लगाए गए हैं कि वो लोगों को मतदान नहीं करने दे रहे हैं। एक विशेष प्रत्याशी जो कमल के फूल पर खड़े हैं, उन पर ही वोट डालने के लिए बोला जा रहा है, अन्यथा उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। वहीं पास ही एक सिहोनिया गांव पड़ता है, जहां भी बता रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता दबंगई से कमल के निशान पर ही वोट डलवा रहे हैं और आम जनता जो जा रही है उनके स्याही लगाकर उनको वापस किया जा रहा है। तो इस तरह से दिमनी विधानसभा जो मध्य प्रदेश की हॉट सीट बनी हुई है, वहाँ केंद्रीय मंत्री और उनके समर्थक भाजपा कार्यकर्ता और कहीं ना कहीं प्रशासन के भी कुछ पीठासीन अधिकारी जो मतदान करा रहे हैं, वो मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि यहाँ रीपोलिंग हो या मतदान को निरस्त किया जाए। उसके बाद अब स्थिति थोड़ा नियंत्रण में आई है प्रशासन के। उसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि अब जो घायल हैं वो जिला चिकित्सालय आ चुके हैं, उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने व्यवस्था को संभाल लिया है। 7-8 लोग थे। अच्छा, हाँ, कौन थापर है, कौन लटकियां रही हैं। दौड़ के बचाई जान अपनी, दौड़ के मैंने जान बचा के वाला डंडा लेके आऊँ, वाला मतलब शासन आया भेज के, तब कहने का मतलब भागे। कौन सा गाँव है? मिरघान। यहाँ पर सूचना मिली थी कि 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया है और इसमें पत्थरबाजी हो रही है। तत्काल पुलिस वहाँ पहुंची और बलवाइयों को वहाँ से खदेड़ा गया। इसमें एक व्यक्ति के सिर पे चोट आई, जिसको इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है और हाल फिलहाल शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। अनावश्यक बिना वजह लोगों के द्वारा कुछ इशू बनाए गए, जिसको लेकर अफवाहें फैलाई गई, जिसको लेकर फिर बाकी अन्य लोग प्रभावित होकर आ गए और संभवतः उनकी वजह से आपस में इनमें झगड़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग अभी जो ये घर हैं, अभी जब हम लोग आए थे, आप लोग भी थे, उसमें कुछ यहाँ पे लोग खड़े थे, इकट्ठे थे और फिर पुलिस को देख के यहाँ से भाग गए। इस तरह का भी हम लोगों ने देखा। तो अभी हम लोग सारे
फोर्स के साथ एंड टू एंड अभी सब में सर्चिंग करा रहे हैं कि इस तरह का कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं है जो इन घरों में इकट्ठे होकर कुछ इस तरह का प्लानिंग पूरा मैटर जो है किसी प्लानिंग के तहत किया जा रहा हो, ऐसी कोई यहाँ पे शिकायत ना हो। और उसके साथ साथ हम लोग अपने यहाँ पे फ्लैग मार्च भी करेंगे और साथ में हमारा फोर्स एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय भी करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे मतदान करना चाहते हैं, जो हालांकि अधिकांश लोग यहाँ पे ऐसे ही हैं, शांतिप्रिय हैं, कुछ लोग हैं जो जिनकी वजह से ये घटनाक्रम हो रहा होगा, तो जो भी लोग ऐसे शांतिपूर्ण मतदान करना चाहेंगे तो हम लोग उनको 100% यहाँ पे सहयोग कराते हुए वहाँ पे मतदान। गोली चलने की बात गोली चलने की बात आई थी, मॉर्निंग में भी एक बार आई थी, वो भी सिद्ध नहीं हुई है। और जो अभी भी बात आ रही है उसमें भी अभी आप लोगों के सामने भी बता रहे थे कि पथराव वाली घटना हुई है, यहाँ से पत्थरबाजी हो रही थी, वहाँ से पत्थरबाजी हो रही थी। तो अभी गोली वाला अभी तक यहाँ मौके पे किसी ने इस बात को प्रूव नहीं किया है। कंट्रोल है स्थिति, ऐसी कोई बात है नहीं। अब बीच बीच में कुछ यही है कि र्यूमर बहुत बड़ा काम करता है इसमें, ऐसी कोई बात है नहीं। तनाव आपस में किसी एक दो छिटपुट घटनाओं में हो गया होगा, लेकिन देखिए हमारा मतदान शांतिपूर्ण जा रहा है। वोट डालने से कोई किसी को नहीं रोक पाएगा। पुलिस यहाँ चाक चौबंद है, जिला प्रशासन चाक चौबंद है, इसलिए ऐसी कोई बात है नहीं। अभी जो खतरा हुआ उसमें 3 लोग घायल भी हुए हैं, छोटे मामूली। अब ये मैं इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से लेता हूँ कि पथराव किस कारण से हुआ नहीं हुआ। कई बार आपसी वैमनस्यता के कारण हो जाता है, उसको लोग वोट से जोड़कर देख लेते हैं, इसलिए इस बारे में ज़्यादा स्पष्ट रूप से भी नहीं कहा जा सकता बिना तहकीकात किए। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे मतदान को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, किसी मतदाता को वोट करने से नहीं रोका जा सकेगा। देखिए अभी आपके सामने कुछ लोग भेज रहे थे, लेकिन वो डर के कारण वोट डालते नहीं, आपके सामने ही मैंने देखा, पूछा उन सभी लोगों से, करीब 50 लोग थे कि भाई जिनके वोट डल गए हो वो घर जाए। इकट्ठा फालतू बैठकर चर्चा करने से कुछ तनाव की बातें निकली जाती है। उन लोगों ने सबने वोट डाला है। एक कोई बुजुर्ग बेचारे आ रहे थे, वो आएंगे, अभी बीड़ी पी रहे थे, आपके सामने आएंगे, वोट डालें, पूरी पुलिस खड़ी है, कौन किसको वोट डालने से रोकेगा। तो क्या अगर ऐसी परिस्थिति बनती तो क्या ठोस कार्रवाई की जाएगी? कोई बिल्कुल ठोस कार्रवाई की जाएगी। मतदान करने से यदि कोई किसी को रोकेगा, उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैं न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए दिमनी से गुड्डू मिश्रा।